हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, हमने कल आपको क्या बताया था कि आपके जो ये क्वेश्चन हैं 20-20 के सेट में चल रहे हैं, जिनमें टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों। हम 60 तक कंप्लीट कर आ चुके हैं और आज आपका स्टार्ट होगा यहाँ से 61 नंबर से। ठीक है दोस्तों, आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? 61 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका ये जो पहला एक तरह से 61 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है बताइए। सोना का समानार्थी शब्द नहीं है। बताइए दोस्तों, सोना का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हेम, हिम, हाटक या फिर कंचन। सोना का जो समानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, वो कौन सा नहीं है? 61 नंबर देखिए प्रश्न। क्या इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हिम। हिम नहीं है, हेम भी है, हाटक भी है, कंचन भी सोना का पर्यायवाची है, लेकिन हिम जो है वो नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 62 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसमें अमृत का पर्यायवाची पूछा गया दोस्तों, कौन सा नहीं है? पीयूष भी है, सुधा भी है, अमीय भी है। ठीक है दोस्तों, अर्क नहीं है। क्या नहीं है? अर्क। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए 63 नंबर प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बाण, बाण। दोस्तों, जिस तरह बाण का बाण दिया है उसी तरह चारों ऑप्शन में सही शब्द युग्म कौन सा होगा? दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताइए 63 नंबर में कौन सा सही शब्द युग्म है? रंग, अक्षर, आदत, तीर या फिर बहुत मुख, रास्ता, हिस्सा। दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा आदत, तीर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 का कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में देखिए। ये रहा आपका 64 नंबर प्रश्न कह रहा है सुग्गा किसका पर्याय है? दोस्तों, सुग्गा किसका पर्याय है? 64 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, और चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद बताइए आप हमें। मोर का, हिरण का, कबूतर का या फिर तोता का। दोस्तों, सुग्गा जो पर्याय है वो किसका है? तोता का है। किसका है? तोता का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न नंबर 65 प्रश्न है पत्थर का पर्याय नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? शिलाखंड, पहाड़ या फिर उपल, पहन, पाषाण प्रस्तर, पाषाण उपल। बताइए पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? 65 नंबर देखिए, 65 का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, शिलाखंड, पहाड़। ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। शिलाखंड, पहाड़, उपल, पहन, पाषाण प्रस्तर, पाषाण उपल, ये सब हैं। ठीक है, जो आपका 65 का ए नंबर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखिए 66 नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। तो जंगल में लगने वाली आग को आप क्या कहेंगे? बताइए दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न है, क्या पूछ रहा है बताइए। बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शन पढ़िए पहले अच्छे से। जठरानल, बड़वानल, कामानल या फिर दावानल। 66 नंबर प्रश्न बताइए दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? 66 का हो जाएगा दोस्तों दावानल। क्या कहेंगी? दावानल। और जठरानल किसको कहते हैं? जठरानल जो है दोस्तों वो पेट में लगने वाली आग है। क्या है? पेट में लगने वाली आग। ठीक है,
अगर मैं बोलूँ आपसे बड़वानल किसको कहते हैं, बड़वानल जो है दोस्तों पानी या समुद्र में, पानी में लगने वाली आग। ठीक है दोस्तों, पानी में लगने वाली आग। ठीक है दोस्तों, तो ये जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलेंगे, दावानल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में 67 नंबर प्रश्न में देखिए। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों। सब देखिए, अनेक शब्द दिया है जिसका एक शब्द आपको सही बताना है। ठीक है, और उनमें से कौन सा सही नहीं ये आपको बताना है। सप्ताह में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। सप्ताह में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक बिल्कुल सही है। 15 दिन में प्रकाशित होने वाला, 15 दिन में प्रकाशित होने वाले को पाक्षिक कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, पाक्षिक कहते हैं। माह में प्रकाशित होने वाला मासिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। 6 माह में प्रकाशित होने वाला, 6 माह में प्रकाशित होने वाला दोस्तों उसको क्या कहेंगे। 67 नंबर प्रश्न बताइए। 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां, ये दोस्तों गलत है, ये छठवां नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 6 माह में प्रकाशित होने वाला। चलिए अगले नंबर प्रश्न में चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द है, जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो, अभियोग मतलब दोस्तों मुकदमा चलाया जा रहा हो। ठीक है, उसे वादी कहेंगे, मुलजिम या प्रतिवादी या मुकद्दम। बताइए दोस्तों उसे क्या कहेंगे। 68 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुलजिम कहेंगे। क्या कहेंगे, मुलजिम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 69 नंबर, देखिए ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। समकालीन, समसामयिक, मासिक या फिर सजातीय। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। समकालीन, समसामयिक, सॉरी दोस्तों एक मिनट, देखिए आ गया आपका प्रश्न, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। समकालीन, समसामयिक, मासिक या फिर सजाती। 69 देखिए, बताइए। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, SW के तौर पर है। बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है, आप लोग दिमाग लगाइए इसे। और ये रहा 70 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए क्या हो रहा है। कह रहा है मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। मृग जैसे लोचन है जिसके, लोचन का मतलब क्या होता है दोस्तों मृग जैसे लोचन है जिसके मतलब नयन। क्या हो जाएगा, नयन। लोचन का मतलब होता है नयन। ठीक है, या बना है यहाँ पे देखिए मैंने कहा लोचन का मतलब होता है नयन। ठीक है, आप समझ में आया आप लोगों को। तो बताइए इसके लिए एक शब्द क्या होगा। 70 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, बताइए आप। 70 नंबर प्रश्न, मृग जैसे लोचन है, मृग जैसे लोचन है जिसकी उसको क्या कहेंगे एक शब्द में दोस्तों, मृग लोचनी। क्या कहेंगे, मृग लोचनी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं मृग जैसे लोचन है जिसके, ये किस समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो इसे क्या बताएंगे आप, कर्मधारय। किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है,
कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 71 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम फिर रिक्त स्थान रहते हो, तुम क्या बात है, रिक्त स्थान दिया हो, क्या पूछ रहा है, कहीं रहते हो, किंतु रहते हो, कहाँ रहते हो या फिर जहाँ रहते हो। इसमें सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा दोस्तों बताइए। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ वर्ड किस ऑप्शन में है, ये हमारा है सी ऑप्शन में। तुम कहाँ रहते हो, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही शब्द यही भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा 72 नंबर प्रश्न। कह रहा है गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ रिक्त स्थान रही थीं। तो गंदगी के स्थान पर मक्खियाँ क्या कर रही थी, मिमिया रही थी, या फिर दोस्तों देखिए दहाड़ रही थी, हिनहिना रही थी, या फिर भिनभिना रही थी। सही शब्द क्या भरा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 72 नंबर जो प्रश्न है, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। शेर क्या करता है, दहाड़ता है। और मिमियाता कौन है, बकरी। ठीक है, और हिनहिनाना कौन, घोड़ा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा दोस्तों, अगली पंचवर्षीय योजना का फिर रिक्त स्थान दिया है, तैयार किया जा रहा है। अगली पंचवर्षीय योजना का दोस्तों क्या तैयार किया जा रहा है बताइए। रूपरेखा, कार्यक्रम, रूप या फिर प्रारूप। सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा। अगली पंचवर्षीय योजना का दोस्तों प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है, प्रारूप। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये कह रहा है बंदूक एक उपयोगी फिर रिक्त स्थान है, औजार, अस्त्र, शस्त्र या फिर रक्षक। 74 का क्या होगा, 74 का हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, बंदूक एक उपयोगी क्या है दोस्तों, अस्त्र होगा, अस्त्र। ठीक है, हम देखिए अस्त्रता जो है, हम आपके दोस्तों में भी दोस्तों बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, उसके लिए आप माफ़ करना, ये मत सोचना कि मैम ने ये मुझे दोस्तों बोल दिया, हम ये वर्ड को देखते हुए मेरे मुँह से निकल गया था। ठीक है, अस्त्र भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है राजनीतिक दलों को यह बात अपने कार्यकर्ताओं को भी बता देनी चाहिए कि ऐसे स्थान, फिर रिक्त स्थान दोस्तों है, पोस्टर ना लगाएं। ऐसे स्थान, अब बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऐसे स्थान पर पोस्टर ना लगाएं। सही ऑप्शन तो यही होगा। देखिए ऑप्शन में, ऐसे स्थान में पोस्टर ना लगाएं, ऐसे स्थान से पोस्टर ना लगाएं, या फिर ऐसे स्थान पर पोस्टर ना लगाएं, या फिर ऐसे स्थान का। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऐसे स्थान पर पोस्टर ना लगाएं। मैंने तो पढ़ाते वक्त ही आपको ये वर्ड बोल दिया था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 76 नंबर प्रश्न। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के, बताइए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 8 या फिर 4। 76 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 8। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 77 नंबर प्रश्न में कह रहा प्रत्येक शब्द में समास है, प्रत्येक शब्द में समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय। कौन सा समास है, 77 का हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए 78 नंबर प्रश्न में करा नीलकंठ शब्द में समास है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। नीलकंठ में जो समास है दोस्तों वो है हमारा कौन सा समास है दोस्तों, 78 नंबर प्रश्न देखिए। नीला है कंठ जिसका, किसे कहेंगे, नीला है कंठ जिसका, शंकर जी को कहेंगे, शिव जी को, भगवान शिव जी को। ठीक है, शंकर जी को बोलेंगे, तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में।
ये रहा 79, 79। ठीक है दोस्तों, 79 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है विवरण के अनुसार का समस्त पद है। विवरण के अनुसार का समस्त पद क्या है दोस्तों 79 का? डी ऑप्शन देखिए, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, या विवरण ही विवरण, या यथा विवरण। 79 का डी नंबर होगा, यथा विवरण होगा। क्या होगा? विवरण के अनुसार का समस्त पद जो है दोस्तों यथा विवरण होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका 80 नंबर प्रश्न। चक्रपाणि शब्द का समास भेद है। चक्रपाणि शब्द का समास भेद कौन सा है दोस्तों? 80 नंबर बताइए। चक्रपाण किसे कहते हैं? चक्रपाण किसे कहते हैं दोस्तों? चक्रपाणि शब्द का समास भेद कौन सा है? ऑप्शन बताइए दोस्तों। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विग, या फिर कर्मधारय। जिसके हाथ में चक्र है, चक्र है जिसके हाथ में, किसके हाथ में चक्र है? भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, तो किसके अंतर्गत आएगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को क्या करें दोस्तों? सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम जानते हैं आवाज़ थोड़ा आ रही होगी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, आवाज़ आ रही होगी, मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग प्रश्न बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आपके ये 80 प्रश्न हो गए दोस्तों। अब आपके 5 सेट में कितने प्रश्न बचे हैं दोस्तों? केवल 20 और बचे हैं। कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरे टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल की सीरीज और देख लीजिएगा। 81 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे हम कल से। ठीक है दोस्तों, जो कि 100 तक हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, फिर अगले दिन देखा जाएगा। कल के क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, तो कल के लिए आप फिर से आइएगा इसी टाइम पे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।